विश्वानदेव सवितर्जुवितानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यत्राः विषेरंगैस्तुष्मासु तनूभिः विषेमहि देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 46वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 4 मंत्र संकलित हैं। मंत्र संख्या 4 को छोड़कर शेष जो है वे त्रिशुभ नामक छंद में निबद्ध हैं। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इमा रुद्राजस्थिरधन्वने गिराः क्षिप्रेशमे देवाजस्वधावने अषाढ्याजसह मानाय मेधसे तिक्मायुधाय भरदा शृणोतु नः। पहले मंत्र में रुद्रदेव की महत्ता का कथन है और पश्चात उनसे अनुरोध है कि वे हम सब उपासकों की वे स्तोत्र सुने जो उन्हें महिमा मंडित करने के लिए, उनके दिव्य गुणों को प्रकट करने के लिए कहे गए हैं। तो देवता जो हैं वो रुद्र हैं इस सूक्त के, तो इसमें रुद्रदेव की महिमा का कथन किया गया है। वेदों में 11 रुद्र का कथन है। वे हैं अज, एकपाद, अहिर्बुघ्न, पिनाकी, अपराजित, त्र्यंबक, महेश्वर, वृषाकपि, शंभु, हरण, ईश्वर। तो ये 11 रुद्र हैं। वास्तव में ये इन 11 रुद्रों की शक्तियां हैं जो उनके नाम के वैविध्य के कारण है। वास्तव में तो रौद्र शक्ति एक है और इस संसार में अथवा ब्रह्मांड भी हम कह सकते हैं, जो एक रौद्र शक्ति है यानी प्रचंड शक्ति है, वो इन्हीं महाशक्ति से आती है। सौम्यता भी है, प्रचंडता भी है। यह गुण हम प्रकृति में देखते हैं और विचार किया जाए तो प्रत्येक देव में यद्यपि जो रुद्र हैं वे उसमें प्रधान हैं, 2 गुण मिलते हैं जो परस्पर विरोधी हैं। जैसे अग्नि हैं, वे बड़े नम्र और कोमल तब बन जाते हैं जब वे किसी शुभ समारोह में दीपक के मध्य एक बड़ी प्यारी लौ के रूप में प्रतीत होते हैं। दीपक प्रज्वलन में उनका बड़ा सुशोभन रूप होता है, लेकिन वही जब बन जाते हैं दावाग्नि तो बड़े प्रचंड हो जाते हैं। तो ये है महाशक्तियों के लक्षण हैं। फिर भी जो रुद्र शक्ति है उसमें प्रचंडता अत्यधिक है और जो संसार में प्रचंडता है वो इसी शक्ति से संबंधित है। हम देखते हैं कि प्रचंड से प्रचंड, घनघोर से घनघोर प्राणियों में दोनों गुण रहते हैं। सिंह जो बड़ा क्रूर होता है, चीरफाड़ डालता है, वो भी अपने बच्चों के प्रति बड़ा उदार रहता है, बड़ा कोमल बना रहता है। तो उसमें भी कहीं कोमलता झांकती है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो दोनों गुण रहते हैं और कम या अधिक संख्या में प्रत्येक प्राणियों में देखे जाते हैं। तो रुद्र का अर्थ होता है रोदयत दुष्टानित रुद्र, जो दुष्टों को रुला डाले वही रुद्र है। तो दुष्ट लोग ऐसे तो नहीं रोते हैं,
जब उन पर प्रचंड प्रहार होता है, एक रौद्र शक्ति आती है, तभी वे रोते हैं, तभी वे घबराते हैं, नहीं तो उनमें कहाँ दया। तो दुष्टों में तो किसी प्रकार की दया होती ही नहीं, बड़े क्रूर होते हैं। तो इस प्रकार से जो रुद्र हैं वे वह परम शक्ति हैं जो दुष्टों को रुला देते हैं, यानी दुष्ट जन उन्हीं के माध्यम से अपनी क्रूरता त्यागते हैं। कोई न कोई पैदा हो जाता है जो कि दुष्टों को ही रुला देता है। तो यह हम देखते हैं प्रकृति में, और इतिहास देखें तो भी कोई न कोई शक्ति ऐसी उत्पन्न होती है जो दुष्टों का दमन करती है। रावण को रुलाने वाले राम पैदा हो गए, कंस को रुलाने वाले कृष्ण पैदा हो गए। इसी प्रकार से प्रत्येक युग में किन्हीं न किन्हीं रूपों में वो रौद्र शक्ति अपना रूप दिखाती रहती है। तो वास्तव में जो शक्ति है वो तो रूप रहित होती है, लेकिन वह शरीरी बन जाती है यदा कदा जब सृष्टि में संतुलन स्थापन की आवश्यकता होती है। तो ध्यानपूर्वक देखा जाए तो इतिहास में अत्याचारियों को दमन करने के लिए किसी न किसी रूप में रौद्र शक्ति संचरित होती है, रुद्र का रूप आ जाता है। तो इस प्रकार से जो ऋग्वेद में शक्ति को नामित किया गया है वो प्रकृति में व्याप्त शक्ति वैभिन्न के कारण नामित किया गया है, और नाम देना तो बड़ा आवश्यक है भाई। वैसे शक्ति का कोई नाम नहीं होता, लेकिन व्यवहार के लिए नाम देना ही पड़ता है। तो यह समझा जाए कि रौद्र वह शक्ति है या रुद्र वह शक्ति है जो उन दुष्टों के अत्याचार को रोकने के लिए किसी न किसी रूप में प्रकट हो जाती है। वो सृष्टि के संतुलन के लिए आवश्यक भी है। नहीं, जब एक तत्व बढ़ जाएगा तो फिर सृष्टि में अव्यवस्था हो जाएगी। हम देखें तो सृष्टा के सृष्टि में एक व्यवस्था है, एक रूपता है और एक शाश्वत क्रियाकलाप है जिसे ऋत कहा जाता है। हिंसा है कहीं कहीं, तो हिंसा तो बुरी है, लेकिन वह आवश्यक इसलिए हो जाती है कि सृष्टि में संतुलन रहे। जब कोई शेर किसी पशु को चीरता फाड़ता है तो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन यदि विचार किया जाए कि सभी शाकाहारी ही हो जाएं तो फिर इतने शाकाहारी हो जाएंगे कि बैठना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए परस्पर विरोधी गुणों का होना आवश्यक है। प्रकृति ने इसीलिए हिरण बनाए, तो उसके साथ ही साथ उसने उन हिरणजीवी या शाकाहारी जीवों को मारने वाले उसके उत्तर के रूप में, पूरक के रूप में सिंह या हिंसक जीव जंतु भी बना दिए, क्योंकि अगर एक ही तत्व बढ़ जाता तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाता। इन्हीं सबसे सिद्ध होता है एक व्यवस्थापक है, उसके जो प्रत्येक कर्म होते हैं वो
किसी न किसी उद्देश्य को लेकर होते हैं। उसकी व्यवस्था में क्रूर और जो है वह कोमल दोनों रूपों को देखा जाता है, और दोनों अपने अपने स्थान पर आवश्यक हैं, नहीं तो संतुलन बिगड़ जाएगा। तो इस प्रकार से हम सृष्टि के संचालन के लिए की गई व्यवस्था को देखकर अंत में मुग्ध हो जाते हैं, और जो हो रहा है वो होना आवश्यक है। कभी कभी हम जब ऊपर ऊपर तैरते हैं तो कहते हैं यह कैसे हो गया भाई, क्या भगवान ने बना दिया ऐसा कि एक जंतु भाग रहा है रक्षा के लिए, दूसरा उसको चीड़ फाड़ डाल रहा है। लेकिन ये सब व्यवस्था के लिए आवश्यक है। जैसे राज्य में है, फांसी दी जाती है, इनाम भी दिया जाता है और संरक्षण भी दिया जाता है। तो भाई हम ये सोचते हैं कि अगर अपराधी को कोई दंड देने वाला ना हो, फांसी का विरोध हम नहीं करते हैं, क्योंकि वह आवश्यक है संतुलन के लिए। वैसे ही सृष्टि की व्यवस्था में एक संतुलन बनाए रखने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की शक्तियां होती हैं। जैसे आगे के सूक्त में हम सोम को पढ़ेंगे। सोम जो है सौम्यता का प्रतीक है। इधर रौद्र है तो उधर सौम्य है। सोम से ही सौम्य बनता है, रुद्र से ही रौद्र बनता है। दोनों परस्पर विरोधी हैं, लेकिन फिर भी आवश्यकता होती है दोनों की अपने अपने स्थान पर। तो इस दृष्टिकोण से हम रुद्र को देखें, और वे एकादश हैं। वो एकादश एक रुद्र के भिन्न भिन्न रूप हैं, और वे सब मिलाकर एक ही के अंग हैं। तो अब हम मंत्र के अर्थ की ओर चलें। रुद्र से प्रार्थना की जा रही है कि नः इमा गिरः शृणोतु। हे रुद्रदेव, तुम हमारी इस प्रार्थना को सुनो। तो आप कैसे हो? स्थिर धन्वने क्षिप्रे शवे, स्थिर धनुष वाले हो, यानी तुम्हारा धनुष कभी शिथिल नहीं होता है। तो देखो भाई, ये धनुष चल रहा है, राम चीज एक ही है, नामकरण अलग अलग हो जाते हैं। राम में सभी गुणों का समन्वय है। तुलसीदास जी ने भी कहा है कि हे राम, तुम्हारा धनुष अनवरत चलता रहता है। लव निमेश परिमाण युग वर्ष कल्प सरचंड, भजस न मन तहि राम कहा काल जासु कोदंड। काल ही उसका कोदंड है, धनुष है। उसमें तीर क्या है? लव। लव माने समय का सबसे छोटा आकलन जो लव है, और निमेश उससे थोड़ा बड़ा आकलन है। जितनी देर में पलक भंसती है, पलक भंजने में जो देर लगती है निमिष में, वही निमेश है। उससे भी छोटा कौन होता है? लव। लव निमेश, फिर दिन पर, और फिर उसके बाद वर्ष कल्प, ये सब तीर हैं, और वो तीर निरंतर चलते रहते हैं। काल माने समय कि उस परमात्मा का, यहाँ पर राम है, कहीं पर वही कृष्ण है, कहीं पर वही अब यहाँ पर रुद्र हैं। तो ये तीर निकलने बंद नहीं होते, निरंतर चलते रहते हैं। इस सृष्टि में देखा जाए, सूक्ष्मता से विचार किया जाए तो सत्य है कि कुछ प्राणी जो है वो एक या जीव जंतु एक ही सेकंड या एक ही मिनट के जीवन को व्यतीत करते हैं। जैसे जो ये वायरसेस हैं, ये एक सेकंड में बने और बिगड़ गए, उनकी मृत्यु हो गई। ये टूटते रहते नहीं। एक वायरस है, वो शरीर में प्रवेश कर गया किसी कारणों से, तो वो प्रवेश एक करता है, लेकिन टूट करके वो अनेक हो जाता है। तो उसका टूटना उसकी मृत्यु है। प्रवेश नहीं हुआ कि बस पलक भाजने से कम समय में वो 1 से 2 हो गया।
अब फिर वो जो खंड हुए वो भी 1 से 2 हुए, फिर ऐसे सारे खंड 1 से 2 होते होते जाते हैं, और फिर वे इतने हो जाते हैं, भर जाते हैं शरीर में कि शरीर के यंत्र का चलना मुश्किल हो जाता है। कोई भयंकर रोग हो जाता है, कोरोना हो गया, हैजा हो गया, मलेरिया हो गई, जो कीटाणुजन्य रोग हैं। तो कहने की यह तात्पर्य है कि उस परम शक्ति के ये सब क्या है? तीर हैं। वहाँ राम के लव निमेश परिमाण जुग बरस कल्प सरचंड भजस न कही राम कह काल जासु को दंड। वही बात यहाँ रुद्र के लिए कही जा रही है कि हे रुद्र, तुम्हारे धनुष से निरंतर तीर छूटते रहते हैं। ऐसे हे रुद्र, तुम हमारी इस गिरा को, प्रार्थना वाणी को सुनो। इस स्थिर धन्वने तुम्हारा धनुष जो है वो स्थिर है, यानी वो निरंतर चलता रहता है। देखिए, वेद की ही भावना सर्वत्र छिटकी हुई है। अगर हम ध्यान से विचार करें तो जितने विचार हैं सब वेदसी ही हैं। जैसे अभी हमने राम के विषय में सुनाया, समय को, काल को उनका कोदंड धनुष कहा गया। वेद में वही रुद्र है। तो नाम बदलता रहता है लेकिन शक्ति नहीं बदलती है, शक्ति वही रुद्र है। तो स्थिर धन्वने क्षिप्रेश्वे, ये जो रुद्र हैं इनके धनुष स्थिर है, कभी कार्य करना बंद नहीं करते हैं, उनसे तीर निरंतर निकलते रहते हैं। और वो कैसे सुदृढ़ हैं, उनका धनुष कभी टूटता नहीं है। स्वधावने वेद से वे अपनी धारणा शक्ति से युक्त रहते हैं और विधाता हैं। अषाढ़ाय, वे जो हैं जिस पर आक्रमण करते हैं उसको नष्ट ही कर देते हैं। जो उनके द्वारा आक्रामित होता है वो तत्काल नष्ट हो जाता है। तो यह उनकी व्यापकता है, शक्ति है। इसको हम सृष्टि में भी देख सकते हैं, जिस पर वो महाकाल रुद्र कुपित हुआ वो तत्काल नष्ट हुआ, उसके प्रहार को कोई रोक नहीं पाता है। लेकिन वे सहमानाय अषाढ़ाय, लेकिन वे आक्रमण करते हैं तो कोई सह नहीं पाता, लेकिन उन पर कोई आक्रमण करता है तो उस आक्रमण को वे विफल कर देते हैं। शत्रु के आक्रमण को वे विफल करने वाले हैं, दृढ़ता से उसका सामना करने वाले हैं। तिग्म आयुधाय, जो उनके आयुध हैं अस्त्र शस्त्र में बड़े तिग्म हैं। तिग्म माने तीक्ष्ण, तेज। तो ऐसे रुद्र की हे स्तुति करताओ, स्तुति करो। और हे रुद्र देवता, हे महाकाल, तुम हमारी प्रार्थनाएं सुनो। हमारी ये स्तोत्र सुदृढ़ धनुष धारी अपने सामर्थ्य से ही शक्तिशाली, यानी उनको किसी दूसरे की सहायता की आवश्यकता नहीं है, स्वयं समर्थ हैं। तीव्र प्रबल आक्रमण करने वाले, शत्रुओं के आक्रमण को विफल कर देने वाले, उसको दृढ़ता से रोकने वाले, तीक्ष्ण अस्त्र शस्त्र धारण करने वाले रुद्रदेव को हे स्तुति करताओ, हे आराधको, तुम अपने स्तुति के द्वारा संतुष्ट करो। वे रुद्रदेव कृपा कर हमारे स्तोत्रों को सुने। निज बल से बलवान जो कि हैं, सुदृढ़ धनुष के धारी, शत्रु आक्रमण रोग शत्रु पर प्रबल आक्रमणकारी, करो तुष्ट उन रुद्रदेव को जो तीक्ष्णायुधधारी स्तोत्रों से हो प्रसन्न, वे विनती सुने हमारी। स्तोत्रों से हो प्रसन्न, वे विनती सुने हमारी। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 7वें मंडल के 40वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ मैत्रावरुण, छंद जगती, देवता रुद्र, और शीर्षक है आरोग्य एवं सुरक्षार्थ प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ
हो जाए। सहेक्षजेडक्षम्यस्य जन्मनः साम्राज्येन दिव्यस्य चेदते अवन्नवन्तेरुपनोदरश्च नानभेवोरत्रजासु न भव। इस दूसरे मंत्र में रुद्रदेव की शक्तिमत्ता का परिचय दिया जा रहा है। सा ही क्षम्य से जन्मना क्षण चेतच। सह ही माने, सह माने वह रुद्र के लिए संकेतित है। सह ही माने निश्चय, यह अव्यय है, निपात, जो कि खलु के अर्थ में प्रयोग था। जैसे हम लोग यहाँ लौकिक संस्कृत में खलु होता है, उसी रूप में ही है। तो सह ही माने वही क्षम्य से, क्षम्य से माने धरती के। तो क्षमा धरती को कहा जाता है, क्यों? धरती बड़ी क्षमाशील है। उस पर उसको लोग खोदते हैं, बड़ी दूर तक खोदते जाते हैं, उस पर आग जलाते हैं, बम ब्लास्ट भी करते हैं, लेकिन वह धरती खोदा जाना, काटा पीटा जाना, मलमूत्र लोग कर देते हैं, तरह तरह से अपवित्र करते हैं, लेकिन वह रुष्ट नहीं होती, इसीलिए वह माता कहलाती है। भूमि माता पुत्रो हम पृथिव्या, हम पृथ्वी के पुत्र हैं और पृथ्वी हमारी माता है। तो माता बड़ी क्षमाशील होती है। तो मातृत्व पद बड़ा ऊंचा होता है, इसलिए कि वो क्षमाशील होता है। पुत्र के बड़े से बड़े अपराधों को वो क्षमा कर देती है, मलमूत्र आदि को तो सहन ही करती है, उसके द्वारा किए गए बड़े से बड़े अपराध वो क्षमा कर देती है। हमने बचपन में सुना था कि मातृत्व के विषय में कोई कह रहा था कि एक माता का पुत्र बिगड़ गया था, वेश्या भक्त हो गया था, आसक्त हो गया था। तो वेश्या ने कहा, क्या रोज रोज आते हो? तो उसने कहा कि हम तुम्हारे बिना जी नहीं सकते हैं, कहीं तुम्हारा गलत कहना है, कहीं बताओ हम सिद्ध कर देंगे कि अच्छा अपने माता का कलेजा निकाल कर लाओ, तब हम मानेंगे कि तुम हमसे सच्चा प्रेम करते हो। वो गया, उसने माता को मार डाला, उसके कलेजे को निकाल कर बड़ी तेजी से दौड़ा, ठोकर लगी, गिर पड़ा। माता के उस कलेजे ने कहा कि बेटा तुम्हें चोट तो नहीं लगी? तो कहने का मतलब माता की क्षमाशीलता इससे सामने आती है। पुत्र कुपुत्रो जायते क्वचित कुमाता न भवति, लेकिन सच्ची माता के लिए कहा गया। कुछ माता तो बड़ी गई गुजरी होती हैं, ऐसा देखा जाता है, लेकिन यहाँ सही मातृत्व जिसमें है वो कहा गया है कि कुपुत्रो जायत। कुपुत्र तो पैदा ही होते हैं, लेकिन कुमाता न होती, माता कभी कुमाता नहीं होती। तो साहित्य क्षम्य से क्षमा शब्द पर इतने कहने की आवश्यकता पड़ी। पृथ्वी को क्षमा कहा जाता है क्योंकि वह बड़ी क्षमाशील है। और ऋग्वेद में क्षमा शब्द पृथ्वी के लिए ही अधिकतर प्रयुक्त हुआ है, क्षमाशीलता के लिए अत्यल्प है। और ये क्षमा शब्द कहते भाई क्षमा कीजिए, माफ कीजिए, ये पृथ्वी के क्षमाशीलता के आधार पर ही क्षमाशील शब्द बना है, बाद में ऐसा प्रतीत होता है। तो महापुरुषों में क्षमा भी होती है। महापुरुषों में अगर क्रोध होता है तो क्षमा भी होती है। वाल्मीकि रामायण भी में भी लिखा है कि राम जो है क्या कि कालाग्नि सरसा क्रोधे क्षमया पृथ्वी समा, क्रोध करते हैं तो कालाग्नि बन जाते हैं,
और क्षमा करते हैं तो पृथ्वी बन जाते हैं। तो कहने के मतलब महापुरुषों में गुण हैं। और जो वाल्मीकि है वो तो वेदों का उपबृंहण ही है। ये तो माना हुआ है कि वाल्मीकि रामायण वेदों का उपबृंहण है, यानी वैदिक भावनाएं रामायण में आई हैं। यदि वेद विरोधी विचार हैं तो वो प्रक्षिप्त अंश हैं। जैसे इंद्र के सारे गुण राम में आए हैं। बालकांड में और उत्तरकांड में भी इंद्र में जार दोष दिखाया गया है। वो अपनी गुरुपत्नी के साथ जो है वह विचार करता है। तो ये दोनों क्षेपक माने जाते हैं। कहने का मतलब ये प्रक्षिप्त बाद के प्रवेश कराए हैं अंग। और वैदिक धर्म की पवित्रता को खंडित करने के लिए बाद में वेद विरोधी आंदोलन बड़ा विनाश किए, क्योंकि इतना व्यापक प्रबंधन तो था नहीं। विरोधी लोग वे अंश भी डालते गए जिससे उनका हित हो। और वे तो वेद को या वैदिक धर्म को नीचे दिखाना ही चाहते थे जब वेद के विरोध में पैदा हुए। तो कहने के मतलब कि क्षमा शब्द जो है वो ऋग्वेद में पृथ्वी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो प्रयुक्त हुआ है। क्षमाशीलता, माफी जिसको कहते हैं, उसके लिए शायद ही कहीं हो। तो क्षमा शब्द जो पृथ्वी के लिए आया है, पृथ्वी की सहिष्णुता के कारण क्षमा शब्द अलग से बन गया है। तमाम लोगों को कहते हैं भाई वो क्षमाशील है, यानी वहाँ पृथ्वी की भावना लुप्त हो गई है। लेकिन मूल जो है वो पृथ्वी के ही कारण क्षमा शब्द आया है। और क्षमा कीजिए, बड़ा क्षमाशील है, यह सब इसी पृथ्वी के गुण के कारण ही निर्मित हुआ है। तो क्षमा पृथ्वी को इसलिए कहते हैं कि बड़ी सहिष्णु है। तो वही बात कही जा रही है कि स हि क्षम्यस्य जन्मना क्षयेण चेतति। वह पृथ्वी पर जन्मे मनुष्यों के निवास द्वारा जाना जाता है। वह कौन? रुद्र। यानी पृथ्वी पर जितने लोग हैं वे सब रुद्र की महत्ता के कारण उससे परिचित हैं, सभी जानते हैं उसको। मनुष्य मात्र उन्हें जानते हैं। दिव्य से साम्राज्य, दिव्य मनुष्य के साम्राज्य विस्तार द्वारा वह जाना जाता है। दिव्य से साम्राज्य, यानी जो दिव्य पुरुष हैं, शक्तिशाली पुरुष हैं, जो साम्राज्य बनाते हैं, तो उनके विस्तृत साम्राज्य को देखकर यह अनुभव हो जाता है कि इस पर रुद्र की कृपा है, क्योंकि शक्तिमत्ता रुद्र की कृपा से ही आती है। तो दिव्य जन साम्राज्य विस्तार करते हैं उसे रुद्र की कृपा से। न अवती अवन, तुम हे रुद्र संरक्षण करने वाली, अपनी प्रजा का संरक्षण करो। न दुरह उपचर, न माने हम सबके, दुरह माने निवास स्थान को सुरक्षित रखो। न जासु अनमीवा भव, न माने हम सबके, और प्रजासु हम सब प्रजागणों के या प्रजागणों को अनमीवा भव। अमीवा कहते हैं रोग, और अनमीवा माने निरोग, यानी हम सब प्रजाजनों को आरोग्य प्रदान करो और उनमें आरोग्य बनकर विचरण करो। देखिए, जो वैदिक रुद्र हैं उनके लिए प्रायः प्रयुक्त हुआ है कि वे जो है वे रोग दूर करते हैं।
आज जो शिव का रूप है या शंभु का या रुद्र का रूप है, उसमें वे आरोग्य दूर करते हैं ऐसा कथन का मिलता है। लेकिन जब हम एक स्थान विशेष को वैद्यनाथ कहते हैं, वैद्यनाथ धाम, उसी से वैद्यनाथ भी बना है, तो वैद्यनाथ धाम जो है पवित्र धाम माना जाता है जहाँ शिवार्चन होता है। उसी वैद्यनाथ से बिगड़ करके बैजनाथ बना गया। तो वैद्यनाथ शिव जी का एक रूप है। तो उस यानी वैद्य धाम एक पवित्र शैव स्थान है। शैव मंदिर की वहाँ स्थापना है और उस स्वरूप को, उस मंदिर को वैद्यनाथ कहा जाता है। वैद्यनाथ एक दवाखाना भी चला है उसी नाम पर, वैद्यनाथ आयुर्वेदीय औषधियों का। तो ऋग्वेद में शिव जी का एक नाम वैद्यनाथ भी है। तो जो सामान्य लोग तो नहीं परिचित हैं, लेकिन जो तीर्थ पुराने हैं वे उस रूप को बताते हैं। तो वह रुद्र पृथ्वी पर मनुष्यों के निवास द्वारा जाना जाता है। यानी पृथ्वी का प्रत्येक मनुष्य उस रुद्र की कृपा से, शक्ति से परिचित है। वह दिव्य विभूतियों द्वारा जाना जाता है। हे रुद्र, दिव्य सत्कर्मी जनों का तुम साम्राज्य विस्तार करते हो, उनका साम्राज्य विस्तार करो। क्यों तुम रुद्र हो, शक्ति के प्रचंडता के स्वामी हो, और साम्राज्य शक्ति और प्रचंडता से ही, प्रबलता से ही, बल से ही बढ़ पाता है। तो तुम जो साम्राज्य विस्तार करना चाह रहे हैं, सत्यशील मनुष्य सदाचारी सम्राट, उनमें अपना रौद्र रूप प्रवेश कराओ और वे विस्तृत साम्राज्य के अधिपति बन जाएं। तुम उनकी रक्षा करो और हमारे आवास के निकट आओ, हमारे निवास स्थान की भी रक्षा करो। क्योंकि रक्षण में रौद्रता की बड़ी आवश्यकता होती है। अगर आदमी रौद्र रूप नहीं धारण करेगा तब फिर उससे लोग माफ नहीं करेंगे। संसार जो है उस शक्ति से ही झुकता है। कोई पनिहा सांप को कुछ नहीं समझता है, लेकिन अगर कोबरा आ जाए तो मोहल्ला भर कांप जाएगा। तो है प्रचंडता और शक्तिमत्ता उस रुद्र की देन है। वही उसका मुख्य स्रोत है जहाँ से प्रचंडता, उग्रता वितरित होती है। जो कि सज्जनों के पास आ जाए तो बड़ा कल्याण होगा विश्व का। क्योंकि जब तक रौद्र रूप नहीं होता है तब तक दुर्जन बढ़ते ही जाते हैं। कोई किसी को माफ नहीं करता है। जिसके पास शक्ति होती है वही अपनी रक्षा कर पाता है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट यही है। ये तो बाद के बौद्धों का विचार हुआ कि अरे भाई बड़े क्षमाशील बन जाओ और किसी पर हाथ न उठाओ। कोई तुम्हारे दाएं गाल पर चपत लगावे तो अपना बायां गाल भी कर दो, अंत में हार जाएगी। ये तो सब वेद विरोधी भावनाएं हैं। आप जब ईंट का जवाब पत्थर से दोगे तभी रह पाओगे। हाँ, उसका दुरुपयोग मत करो। जो दुरुपयोग करता है वही राक्षस बन जाता है, सदुपयोग करने वाला देवता बन जाता है। बस यही अंतर है। और आकार प्रकार में कोई देवत्व और राक्षसत्व में फर्क नहीं है। वो तो हो सकता है कि कोई राक्षसी प्रवृत्ति वाला दैवी प्रवृत्ति वाले से ज़्यादा खूबसूरत हो सकता है। तो जो राक्षसों में एक दिखाया जाता है कि बड़ा विकृत रूप है, दांत बड़े बड़े निकले हुए हैं, आंख बड़ी भारी है, विकृत चेहरा है, तो वो तो उसकी भावना जो है वो उसके चेहरे पर दिखाई गई जब बाद में वर्णन किया गया। अब हिरण्याकश्यप का स्वरूप उग्र दिखाया जाता है, उसका बेटा प्रहलाद है, उसका कोमल दिखाया जाता है, सुंदर दिखाया जाता है। तो वो हो सकता है कि हिरण्याकश्यप अपने पुत्र से ज़्यादा सुंदर रहा हो, लेकिन ये तो भावना आकार देती है लोगों को। खैर,
तो इस तरह से हम रुद्र के स्वरूप को समझें और इस सृष्टि के मूल में रौद्र तत्व कितना महत्वपूर्ण है उसे जानें। रुद्र शक्ति वह शक्ति है जो एक देव में संचित है और जिसके कारण सृष्टि में उग्रता है, और उग्रता मतलब आवश्यक है, लेकिन सबका एक स्वरूप, एक संतुलन होना चाहिए। तो जाना जाता रुद्र भूमिवासी जन मंडल द्वारा देती हैं परिचय विभूतियाँ, जिनका यहाँ पसारा उन्हें बचाओ पुण्यव्रती जो, उन्हें बचाओ पुण्यव्रती जो करते राज्य प्रसार, प्रजाजनों में करो हमारे रुद्र स्वास्थ्य संचार। ओम वेद प्रेमी सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 46वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र रष्टा से वशिष्ठ मेहता वरुण, छंद जगती, देवता रुद्र, शीर्षक है रक्षार्थ प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। याते दिव्यतमसृष्टा दिवस्परिक्ष्मजादरदिपरिसावृणद्युनः सहस्रं ते स्वपिवात भेषजामानस्तोकेषु तनजेषु रीरिषः। इस तीसरे मंत्र में रुद्र की महत्ता का कथन है और जो विद्युत पात ऐसे भयंकर वज्रपात होते हैं पृथ्वी पर, उनके विघात से रक्षा करने की प्रार्थना है, रोगों से रक्षित होने की प्रार्थना है, और साथ ही साथ उनसे हम उपासकों के पुत्र पौत्र भी संरक्षित रहें, इसका निवेदन है। ते या विद्युत दिवस पर अवशिष्टा, तुम्हारी जो विद्युत है वो आकाश में छोड़ी हुई क्षमया चरती, आकाश से टूटकर जो क्षमया, क्षमया माने पृथ्वी पर, चरती माने आकर गिरती है, स नः परिवृणक्तु, वह हमें छोड़ दे, यानी हम पर न गिरे। जो वज्रपात होता है आकाश से, हे प्रचंड देव रुद्र, वो हम पर न गिरे, हमारे पुत्र पौत्रों पर भी न गिरे, उससे हम सुरक्षित रहें। सा नः परिवृणक्तु, वह विद्युत पात, वह वज्रपात हमें छोड़ दे। स्वपिवात, हे उत्तम वायु के समान बलवान वीर रुद्र, ते सहस्रम भेषजा, तुम्हारे अधिकार में सहस्रम माने हजारों, भेषजा माने दवाएं हैं, औषधियां हैं। न तनेषु तोकेशु मारीरिषा, न माने हमारे, तनेश माने, तनेश माने पुत्रों, और तोकेश माने पौत्रों, आज की रक्षा करो। मारीरिषा, और रोग के कारण वे सब क्षीण न होने पावे। तो हे स्वपिवात यानी वायु के समान बलवान रुद्रदेव, तुम्हारे द्वारा नियंत्रित आकाशीय विद्युत हम पर न गिरने पावे। तुम्हारे अधिकार में हजारों औषधियां हैं अथवा रोगनाशक तरंगे हैं। तरंगों का बड़ा महत्व होता है, विद्युत तरंगों से डाली जाती है नहीं, और ऊपर ऊपर से उन तरंगों के माध्यम से भीतर का ऑपरेशन होता है। कहीं हमने कभी सुना था टीवी में या पेपर में कि लोग हिंदुस्तान में बैठ करके इंग्लैंड में बैठे आदमी के भीतर पड़ने वाली रोग की गांठों को वे काट सकते हैं। तो तरंगों में बड़ा बल होता है। तो हे रुद्रदेव, तुम्हारे अधिकार में हजारों औषधीय वनस्पतियां हैं,
और रोगनाशक तरंगे हैं। उन तरंगों से तुम रोगों को काट सकते हो, नष्ट कर सकते हो। हमारे पुत्र पौत्रादि रोग जन्य बाधाओं से मुक्त हो जाएं और सर्वदा स्वस्थ बने रहें, यह आपसे प्रार्थना है। वायु सदृश बल वेगवान है रुद्र देवता दुखहारी, वज्रपात हो सके न हम पर तुम नभ विद्युत अधिकारी, रुजनाशक औषधीय तत्व के अधिकारी तुम बलधारी, रोग क्षीण संतान न होने पाए कृपा करो भारी। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 46वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ मैत्रा वरुण, छंद त्रिष्टुप देवता रुद्र। शीर्षक है रुद्रदेव रुष्ट न हो। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्स्वर पाठ हो जाए। मानो बधे रुद्रपापरा दापाते भप्रसिदौ हेडितस्य, आनो भज बर्हिषि देव शंसे जोजम्बाद स्वस्तिभिः सदा नः। चौथे मंत्र में, जो कि समापन का मंत्र है, उसमें यह कथित है कि रुद्रदेव हम सब उपासकों पर कृपा करें और उन्हें शुभ कार्यों में लगावें, और जो कुछ पाप दोष हुआ है उसको क्षमा करें। तो इस प्रकार से रक्षार्थ रुद्र से प्रार्थना की गई है। तो रुद्र, हे रुद्र देवता, न माँ बधी, न माने हम सबको, माँ माने मत, बधी माने मारो, यानी हमें मरण मत दो, बल्कि हमारा रक्षण करो। माँ परादाह, और हमारा त्याग मत करो। परादाह माने पराया मत समझो, हमारा त्याग मत करो। ते ही कितस्य प्रसितौ माँ भूम, हम तुम्हारे क्रुद्ध होने पर तुम्हारे बंधन में बंधे नहीं, वो हम पर प्रभावी न हो, हम उससे मुक्त रह सकें। जीव संशय बर्हिष, तुम जीव संशय माने मनुष्यों द्वारा जो प्रशंसित शुभ कर्म है उससे हमको जोड़े रहो। न यज, उसमें हमको जोड़े रहो, यानी हम शुभ कर्म करें, यजनीय कर्म करें। यजनीय कर्म में उसी से यज से यज्ञ भी बनता है, और जितने यजनीय कर्म हैं वो सब यज्ञ बन जाते हैं। तो न यज, हमें यजनीय कर्मों से जोड़े रहो, यानी हम शुभ कर्म करते रहें। और यूयम, तुम सब, यानी अन्य देवताओं के साथ, हे एकादश रुद्रो, तुम सब सदा न स्वस्थ भी पात, सदैव स्वस्थ भी माने कल्याण कर्मों से हमें सुरक्षा देते रहो। हे रुद्रदेव, न हमें मारो, न हमें त्यागो, हमें अपनाए रहो और सुरक्षित रखो। तुम्हारा क्रोध का बंधन हम पर प्रभावी न हो सके। प्रशंसित शुभ कर्मों में हमें भागीदार बनाओ, हम शुभ कर्म करते रहें, ऐसी प्रेरणाएं भरो। कल्याणप्रद साधनों द्वारा हे रुद्रो, तुम हमारी रक्षा करते रहो। रुद्र देवता, हमें न मारो और न त्यागो स्वामी, तेरा क्रोध न बांधे हमको, हम तेरे अनुगामी। शुभ याज्ञिक कार्यों में हो हम सबकी साझेदारी, निज कल्याण साधनों द्वारा रक्षा करो हमारी। इस प्रकार से इस
46वें सूक्त का समापन हुआ। वेद प्रेमियों से श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 46वें सूक्त की व्याख्या में प्रविष्ट होने जा रहे हैं। इस सूक्त में 4 मंत्रों का संकलन है। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ मैत्रा वरुण, देवता आपः और छंद तुष्टुप हैं। इस सूक्त के प्रथम मंत्र का शीर्षक है जल द्वारा सुस्वादु सोमरस का बनाया जाना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। आपोजम्बः प्रथमन्ते भजन्त इन्द्रपानभोर्म्यमकृण्वतेळः तम्बो भजं शुचिमरिप्रपद्य घृतपृशं मधुमन्दं वनेम। इस प्रथम मंत्र में आप देवता का सोमरस बनाने में कितना सहयोग है और उस सहयोग के हेतु उनकी दिव्य प्रार्थना है। तो आप शब्द वैदिक संस्कृत का है, जिसका अर्थ होता है जल। यह सदैव बहुवचनांत होता है, क्योंकि जल जो है वो एक नहीं है, अनेक हैं। और रसो हम अप्सु कौन्तेय, गीता में भी कहा गया है कि मैं जलों में, अप्सु जो है वो बहुवचन है ना, इस सदैव आप शब्द का बहुवचन ही होता है, क्योंकि एक वचन द्विवचन आप नहीं होता। जितने रसीले पदार्थ हैं या जो जल है ये सब आपके अंतर्गत आते हैं। इसलिए जल के भिन्न भिन्न रूप हैं, इसलिए बहुवचनांत हमेशा प्रयुक्त होता है। तो कहा गया है कि हे दिव्य जलो, तुम सोमरस के बनाने में बड़ा योगदान देते हो। सोमरस सर्वविदित रस है, यह देवताओं को परम प्रिय है, यह पुष्ट है और सोमलता से निकाला जाता है। सोमलता हिमालय की ऊंची चोटियों पर पाई जाती है। सोमलता लाकर उसको पत्थर से कूटा जाता है, उससे जो रस निकलता है वो बड़ा मोटा होता है, उसमें रेशे भी रहते हैं। तो इसलिए उसको छाना जाता है, छान करके उसमें जल मिलाया जाता है, पवित्र जल, और वो मधुर पेय बन जाता है। उसकी रुक्षता, उसका जो है गाढ़ापन जो है वो कोमल पेय के रूप में, सरस पेय के रूप में बन जाता है। तो इस सोमरस को सुपेय बनाने के हेतु जल बड़ा उपयोगी होता है। इसलिए जल देवता है, और वैसे हम लोग जल के देवत्व को स्वीकार करें, भले हम उसको देवता मान करके उसके प्रति भक्ति न रखते हों, लेकिन विचार करें तो जल ही जीवन आधार है। इसके लिए उसका दूसरा नाम जीवन भी है, जल का। और पृथ्वी पर 4 हिस्से में 3 हिस्सा जल का है। इससे जल के महत्व को हमें समझना चाहिए। यदि जल ना हो तो जीवन नहीं रहेगा। हमारे शरीर में भी जल का सर्वाधिक प्रभाव रहता है। कुछ लोगों का कथन है कि 3 हिस्से के रूप में, यानी 4 हिस्से में 3 हिस्सा शरीर में भी जल का ही रहता है, तरल। और जब तक रक्त में तरलता रहती है तब तक उसका प्रवाह जो है वह सुरक्षित रहता है, और तब तक वह रक्त प्रवाह को समुचित और नियंत्रित रखता है। तो वह जीवन है, इसलिए देवता है। देवता कौन है? जो दे,
तो वो जीवन है और जीवन दान देता है। तो इस आपका स्थान स्थान पर अपना अपना महत्व है। भोजन में जल ना हो तो फिर काम ही नहीं बनेगा, भोजन पक ही नहीं सकेगा। जो फलों में रस होता है वो सब जल ही का रूप है। वह जल जीवन है, इसलिए जीवन देने वाला जो है वह देवता है। जो देव ही तो देवता है। दानाद द्योतनाद दीपनाद वा देवा। तो जल जीवन देता है, इसलिए जल देवता है। हम वैदिक भावना को ठुकरा कर आज जल को अपवित्र करते हैं, उसकी महत्ता को नहीं समझते हैं और न समझने के कारण हम रोग शोक से बाधित हो रहे हैं, पीड़ित हो रहे हैं। तो अज्ञान ही सारे क्लेशों का मूल है। तो हम जल की महत्ता को नहीं समझते। हम भले बड़े योग्य हो गए हैं, हमारा विज्ञान बढ़ गया है, हम चंद्रलोक पर पहुंच गए हैं, वहाँ बस्तियाँ बनाने की सोच रहे हैं और अन्य लोकों में भी जाने के विचार कर रहे हैं। लेकिन अंत में हम सब होते हुए अज्ञानी हैं, क्योंकि वेद के विचारों से हम वंचित हैं। वेद स्पष्ट कह रहा है कि देवता हैं, देवताओं का अपमान मत करो। देवों को तिरस्कृत करोगे तो देव तुम पर कुपित होंगे और देवों के कुपित होने पर तुम अपने को सुरक्षित नहीं रख सकते हो। तो आपकी महिमा सर्वत्र है। कोई ऐसा भाग नहीं है देश का जहाँ जल की उपयोगिता न हो। तो जल देव हैं आप। तो आप से ही फारसी का आब बना है। कहते हैं आब है, आबो हवा है, तो आप ही आब जल के अर्थ में प्रयोग होता फारसी का है। तो उसी आप या आब की प्रशंसा है। उनको देवत्व प्रदान किया गया है। देवत्व प्रदान करने पर उसके प्रति पूज्य भावना होती है। पूज्य भावना होती है तो उसका तिरस्कार नहीं होता है। हम किसी स्थान को पूज्य इसलिए मानते हैं कि उसमें हम देवत्व स्थापित करते हैं। जल में हम देवत्व स्थापित नहीं करते हैं। इससे जल को हम तिरस्कृत करते हैं, उसको प्रदूषित करते हैं और फिर उसका कुपरिणाम भी हम पा रहे हैं। रोग शोक जल के दूषित होने से फैलते हैं। तो जल को देवत्व प्राप्त है और भाव भरी स्तुति इसके लिए की जा रही है। देवयंतः अपः, हे देवत्व की प्राप्ति के इच्छुक जलो, वह इंद्रम पानम, तुमने इंद्र के पानार्थ सोमरस को तैयार किया है। इंद्र परम शक्ति है, उसके लिए तुमने सोमपान तैयार किया गया है। जो इंद्र का परम प्रिय पेय है वो तुम्हारे ही सहयोग से, तुम्हारे ही द्वारा सुपेय बनाया जाता है। तो इडः ऊर्मिम यह प्रथमम अकृणवत। तो इड कहते हैं भूमि को भी, इड भूमि। तो भूमि जल द्वारा तुम प्रथम सोम रस को सोम पान के रूप में सुघर और सुपेय बनाते हो। वह माने तुम्हारे तम शुचिम अरिप्रम, शुचि माने पवित्र शुद्ध और अरिप्रम माने पाप रहित, जो प्रारूप है उसके द्वारा ही घृतम पुषम चिमंतम झुमंतम वृष्टि जल से मिश्रित मधुर पेय बनाते हो, उसे सुरक्षित रखते हो। और इस प्रकार से हे सोमरस वयम अधवनेम, हम तुम्हारा नमन करते हैं और तुम्हारा सेवन करते हैं। सोमरस के रूप में
तुम ही उसे सुपेय बनाते हो और प्रसाद रूप में हम भी उसका सेवन करते हैं। देवता प्रसन्न होते हैं और जैसे देवता पुष्ट बनते हैं वैसे सोम रस से हम सब पुष्ट बनते हैं और सोम रस के बनाने में तुम्हारा बड़ा योगदान है। हे जलदेव, देवत्व प्राप्ति हेतु उसके इच्छुक जनों द्वारा इंद्र के पानार्थ भूमि पर प्रवाहित शुद्ध जल को मिलाकर सोमरस बनाया गया है। शुद्ध निष्पाप मधुर सोमरस का हम भी पान करेंगे और सब तुम्हारी महिमा है। सोमलता से निचोड़ा गया जो खुरदरा और अपेय रस था उसको तुमने सुपेय बनाया। तुम पृथ्वी के पवित्र जलों से, नदियों आदि के शुद्ध जलों से सोम का निर्माण होता है और हे जल देवता, तुम उस सोम निर्माण में जिससे कि संसार में शक्ति है, जो सौम्यता है, जो प्रेम भाव है, जो सहयोग भाव है, वो सब तुम्हारे ही कारण है। तुम सौम्य हो इसलिए तुम्हें सोम कहा जाता है। तुम्हारे कारण ही सौम्य शब्द बनता है। और हे सोम देवता और हे जल देवता, तुम्हारे ही आधार से तुम्हें ही पाकर सोमरस निर्मित होता है और सोमरस की महत्ता उजागर होती है। इसलिए तुम सोमरस से इस अवसर पर हमको श्रेष्ठ समझ पड़ते हो, इसलिए कि सोम को सुपेय बनाने के लिए तुम्हारा ही योगदान है, इसलिए तुम्हारी महत्ता अत्यधिक है। जो देवत्व प्राप्ति के इच्छुक वे जल शुद्ध मिलाते हैं, इंद्र पान कर सकें सोमरस, उसको दिव्य बनाते हैं। इस प्रकार जो बना सोमरस अति सुस्वादु महान शुद्ध अघरहित मधुर सोम का करेंगे हम सभी पान। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 47वें सूत्र के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि वशिष्ठ मैत्रावरुण छंद त्रिष्टुप देवता आपह। शीर्षक है सोमरस से देवता प्रसन्न होते हैं। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। तमोर्मिमापमधुमत्तमं पापान्नपादमत्पाशुहेमा यस्मिन्निन्द्रावसभर्मा ददाते तमश्यामदे भजन्तो अद्य। दूसरे मंत्र में सोमरस जो कि दिव्य पेय है और शिष्य में सौम्यता का कारण है, सद्गुण और सौभाग्य का कारण है, उसके पीछे आप देवता का बड़ा महत्व है। तो सोमरस के महत्ता के पीछे आप देवता का, जल देव का बड़ा हाथ है। तो इस प्रकार से सोम के साथ उसको सौम्यता देने वाले जल की ही प्रशंसा है। तो जल मिश्रित सोम की महिमा का कथन है विशेष रूप से, और उसके पीछे जल देवता का, आप देवता का बड़ा महत्व है। ये तो हम जानते ही हैं कि जितना रस है वो सब जल के कारण है, जल देवता के कारण है, आप देवता के कारण है। जो लता उगती है और बढ़ती है उसके पीछे जल ही तो है। जल और अग्नि दोनों मिलकर विकास देते हैं। यदि जल न होता तो सोमलता में रस कहाँ से आता, क्योंकि रस जो है वो जल का ही रूप है। और फिर जब सोमलता कूटी जाती है, उसका रस निकाला जाता है, तब वो रस पेय नहीं होता है। उसको उसमें जब छान करके जल मिलाया जाता है तब वो सुपेय बन पाता है। तो इसलिए जगह जगह पर जल की ही महिमा है और
उसको जैसा हमने कहा कि बहुवचनांत प्रयोग किया जाता है। आपः जो है वो सदैव आपका बहुवचन है आपः। तो आपः माने हे जलो, वह मधुमत्तमः तम ऊर्मिम, तुम्हारा वो मधुर प्रवाह सोमरस में मिला है। तो जलों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए ऋषि कह रहा है कि वह सोमरस जो कि जीवनदायक है, देवों का प्रिय पेय है और बड़ा पूज्य है और बड़ा मधुरतम है, वो सब तुम्हारे ही कारण है, क्योंकि सोमलता में तुम ही जलीय रूप में प्रवेश करके उसको रसवती करते हो। अंत में कूटे जाने पर उसमें जब मिलाया जाता है, उसको उस गाढ़ेपन को तरल करने में, तो जल देवता तुम्हारा ही हाथ रहता है। इसलिए तुम सोम रस की उत्पत्ति और उसके मधुरतम बनाने के कारण हो, इसलिए तुम्हारी महत्ता अधिक है। तो आपः हे जलो, वह मधुमत्तमः ते ऊर्मिम, तुम्हारा वो मधुर प्रवाह सोमरस में मिला है। आशु हेमा, आशु माने होता तीव्र, हेमा माने गतिशील, अपाम नपात, न गिरने वाला अग्नि तुम्हें सुरक्षित रखता है या तुम्हें सुरक्षित करे। देखो भाई, अग्नि का भी बड़ा महत्व है। और अपाम नपात शब्द एक बड़े अर्थ को छिपाए हुए है। आप या आप जल को कहते हैं, तो अपाम नपात माने जो जल को न गिरने दे। इससे क्या हम समझें, और इस प्रसंग में अपाम नपात क्यों कहा गया है? अपाम नपात जल का बड़ा शुद्ध रूप है और इसमें अग्नि का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। इसके पीछे एक वैज्ञानिकता है कि जो बादलों में भरा जल होता है उसको संभालने वाला कौन है? जो नपात माने उसको पतित नहीं होने देता धरती पर, उसके पीछे अग्नि है। वो जो एक तरह से हीट होती है, लैटेंट हीट, वही बादलों में भरा जल रोके रहती है, उसको ठंडा होकर तुरंत गिरने नहीं देती। इसलिए जो एक जल राशि बड़ी मात्रा में भरी रहती है बादलों में, उसको न गिरने देने के पीछे कौन है? अग्नि है। तो अग्नि भी बड़ा व्यापक तत्व है, देवत्व तो उसमें है ही है। सर्वत्र अग्नि है, सूर्य में, बादलों में बिजली बनकर, और वही अपाम नपात भी बना है। तो वो एक हीट है, एक ऊष्मा है जो बादलों में भरे विशाल जलराशि को अचानक नहीं गिरने देता है। वही ऊष्मा, वही गर्मी बादलों को फटने नहीं देती है। हम बादलों के फटने की दुर्घटनाओं से इस वर्ष तो विशेष रूप से परिचित हो रहे हैं। नगर के नगर बर्बाद होते जा रहे हैं, और यह विचारणीय है। देखिए, विज्ञान भी इसमें कितना भरा हुआ है। और यह भी विचारणीय है कि आखिर हिमालय पर ही क्यों बादल फाटते हैं, धरती पर क्यों नहीं फटते हैं? धरती का मतलब हुआ मैदानी भागों में। तो इसका कारण है अग्नि। अग्नि का प्रवाह जो है वो बादलों को फटने नहीं देता है, उसमें भरे हुए जल को अग्नि की ऊष्मा रोके रहती है। और जब पर्वतीय स्थानों पर जहाँ शीत अधिक रहती है, वहाँ वो ऊष्मा कम हो जाती है, अग्निजन्य ऊष्मा। तो इसलिए वहाँ बादल फटता है, और बादल फटता है तो एक संहार उपस्थित हो जाता है। तो यहाँ पर अग्नि की महत्ता और जल की महत्ता दोनों प्रकट की गई हैं। तो वह मधुर प्रवाह सोमरस में मिलता है
जल का, जो कि बादलों में ऊष्मा या ऊष्मा बनकर, अग्नि का अंश ऊष्मा बनकर छाया रहता है और जल को पृथ्वी पर अनावश्यक रूप से या अधिक मात्रा में नहीं आने देता है। तो अपाम नपात, जल को न पतित होने देने वाला, न गिरने देने वाला अग्नि, जो कि तीव्र गतिशील है, उस अग्नि के गुण के साथ साथ, उसकी सुरक्षा के साथ साथ ही जो जल चलता है, वही जल इस सोमरस में मिलाया जाता है। तो यस्मिन इंद्र वसुभी मादयाते, और उसी निर्मल पवित्र जल के साथ, जिसमें कि अग्नि का संचार रहता है और जिसमें कि कीटाणुवादी नहीं रहते हैं, जो कि पवित्र होकर के नदियों में प्रवाहित होता है, वही जल का पवित्र प्रवाह किसमें मिलाया जाता है? सोम रस में तरल बनाया जाता है उस जल द्वारा। और ऐसे सोम रस को देवाधिदेव इंद्र पान करते हैं वसुओं के साथ, वसुदेवों के साथ। ते वह अप उस तुम्हारे द्वारा पवित्र किए गए जल को सोम में मिलाया जाता है। और आज, अद्य माने आज, देवयंतः अश्याम, देवत्व की इच्छा रखने वाले हम प्राप्त करें। देवयंतः माने देव बनने की इच्छा करने वाले हम उपासक भी ऐसे सोमरस को आज प्रसाद रूप में प्राप्त करेंगे। इस यज्ञ शुभ अवसर पर हे जल देवता, तुम्हारा मधुर प्रवाह सोमरस में मिला है, उसे शीघ्रगामी अग्निदेव सुरक्षित रखें। उसी सोमपान से इंद्र वसुओं के साथ आनंदित होते रहते हैं। हम उपासक के देवत्व प्राप्ति की कामना से आज उसी को प्राप्त करेंगे। मिला सोम में हे जल देव, मिला सोम में हे जल देवता, मधुर प्रवाह तुम्हारा, उसे सुरक्षित रखे। बहाकर अग्नि ऊष्मा धारा वसु समेत होते प्रमत्त हैं इंद्र, उसी का करके पान हम देवत्व उपासक पाएंगे, वही सोम रस दिव्य महान। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 7वें मंडल के 47वें सूक्त के 3रे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टारिष वशिष्ठ मैत्रा वरुण, छंद त्रिशुभ देवता आपः। शीर्षक है आप देव की महिमा का कथन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। शतपवित्रा स्वधजा वदन्तेर्देवेर्देवानामभियन्ति पाथाः ता इन्द्रस्य नमिनन्ति व्रतानि सिन्धुभ्यो हव्यं घृतमज्जुहोत। इस तीसरे मंत्र में जल की अनंत महिमा का कथन है और इस संदर्भ में कहा जा रहा है कि शत पवित्रा स्वधया मदन्ति। शत माने 100 होता है, लेकिन यहाँ पर 100 का मतलब 99 के बाद आने वाला 100 नहीं, बल्कि सैकड़ों का बोध है। सैकड़ों से मतलब हुआ कि बहुत प्रकार से वो अनंता बोधक हो जाता है। शत है, सहस्र है, लक्ष्य है, प्रसंगानुकूल अनंतता का कथन करता है। तो ये है जो जल देव हैं, वे 100 का मतलब हुआ सैकड़ों प्रकार से, अनेक प्रकार से पवित्र बनाने वाले हैं। तो शत पवित्र, ये जो जल देव हैं वो सैकड़ों प्रकार से पवित्रता लाते हैं। पूजा पाठ हो, कहीं पवित्र करना हो,
वस्त्र को पवित्र करना हो, शरीर को पवित्र करना हो तो जल ही का प्रयोग होता है। तो जल सैकड़ों प्रकार से माने अनंत रूप से मनुष्य में पवित्रता का संचार करते हैं। स्वधया मदंती और अन्न के साथ साथ भी आनंद देने वाले हैं। स्वधा जो है अन्न को कहते हैं। स्वधया माने अन्न के साथ, तृतीया है सहयोगी तृतीया, तो स्वधया अन्न के साथ भी ये जल आनंद देते हैं। अगर जल न हो तो भोजन में आनंद कैसे आएगा? खाए प्यास लगी तो जब पानी पीते हैं तो बड़ा आनंद आता है, प्यास के बाद भोजन के साथ प्यास लगी, प्यास के साथ जल आया और आनंद मिला। तो भोजन करते साथ अन्न के साथ भी जल का बड़ा महत्व है। जल ही तो पकाता भी है, जल ही तो जब आहार करते हैं तो उसको तरल बनाता है, खीर बना या कुछ बना तो उसमें जल रहता है, तो तभी तो भोजन आनंद कर बन पाता है। अगर भोजन में जल न मिला रहे तो फिर आटा कैसे रोटी बन सके? ये व्यंजन बनते हैं उसमें जल का होना आवश्यक है और तभी व्यंजन बन पाता है। इसके साथ साथ जो सैलिवा है, राल है, वो भी तो जल है। तो अगर वो राल न बने तो भोजन नीचे जाएगा ही नहीं, फिर भोजन का आनंद कैसे आएगा, लाभ कैसे मिलेगा? तो जब हम भोजन करते हैं तो उस भोजन में जो अन्न है उसमें सुस्वादु होने में जल का हाथ रहता है। तो वो मदंती माने आनंद देता है। जल अन्न भक्षण में अनेक प्रकार से आनंद देने वाला देव है। और देवी देवायाम पाथः अपि यन्ति, दिव्य जल देवों के यज्ञ स्थान को ये जल प्राप्त होते हैं, यज्ञ स्थान भी धन्य होता है। ताह इंद्र से व्रतानि न मिनंति, वे जल प्रवाह इंद्र के कार्यों का नाश नहीं होने देते हैं। भाई जो जल हैं वो जो इंद्र का कार्य है, व्रत है, चाहे सोमपान हुआ, चाहे बादल में जल प्रवाह के हेतु होने वाला वज्रपात हुआ, या और जो कुछ है वो सब जलों के द्वारा ही तो होता है। इससे इंद्र का जो व्रत है यानी कार्य है, क्रिया है, वो सब जल के माध्यम से ही संपादित होती है और उनकी इस क्रिया में नैरंतर्य जल के कारण ही बना रहता है। सिंधुभ्यः घृतवत हव्यम जुहोत, नदियों के लिए घृत मिले हव्य का हवन करो। तो सिंधुभ्य तो जो नदियां हैं वो जल ही कारण तो बनती हैं, तो उनके लिए उन जल प्रवाहों के नदी में सुरक्षित रहने के लिए तुम देवस्तुत करो और घृताहुति डालो, ताकि नदियों में जल प्रवाहित होता रहे और नदियों के कारण जल चारों ओर भेजा जाता है। इंद्रदेव ने ऐसी व्यवस्था की है कि जहाँ जल बरसा है वहाँ उसके बाद नालियाँ भी बना दी नदियों के रूप में और फिर समुद्र तक उसे पहुँचा दिया। रास्ते में जो प्रदेश पड़ा उसका सिंचन होता रहा, पशु प्राणी मनुष्य सब उससे जल पाते रहे, तृषा बुझाते रहे। तो ये जल सैकड़ों प्रकार से पवित्रता लाने वाले हैं और अन्न के साथ तृप्ति का आनंद देने वाले हैं। ये जल इंद्र के निमित्त किए गए यज्ञानि कार्यों में सहायता करते हैं, उसे बिगाड़ते नहीं हैं, अपितु बनाते रहते हैं। नदियों में नित्य जल प्रवाह बना रहे। अस्तु वृष्टि के हेतु इन जलों को घृत मिश्रित आहुतियाँ प्रदान करो, इनके लिए यज्ञ करो, ताकि इनकी वृष्टि जल वृष्टि स्वाभाविक रूप से, सहज रूप से, संतुलित रूप से होती रहे। जल सैकड़ों भांति से हैं, पवित्रता लाते, भोजन करते समय जनों को तृप्त बनाते, यज्ञ आदि कार्यों को जल हैं पूर्ण कराते,
नदियों में ये जल प्रवाह बन धूम मचाते। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 47वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में पेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ मैत्रा वरुण, छंद त्रिशुभ देवता आप। शीर्षक है सिंचन द्वारा जल देव से सुख समृद्धि की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। या सौर्या रश्मिभिरातता नजाभ्य इन्द्रो अरदद्गातवार्म्यम् ते सिन्धवो परिबोधातनानो जोजम्बादस्वस्तिभिः सदा नः। यह चौथा मंत्र इस सूक्त का समापन का मंत्र है। इसमें जल सिंचनोत्पन्न द्वारा समृद्धि का कथन है। जल प्रवाह नदियों में होता है, नदियों से सिंचन होता है, सिंचन से अन्न आदि उत्पन्न होते हैं। इस तरह से जल का भिन्न भिन्न रूपों में, भिन्न भिन्न स्थानों में मानवता के प्रति, प्राणी मात्र के प्रति बड़ा ऋण है, उनका बड़ा उपयोग है, बड़ा हित साधन है जगत का, प्राणी मात्र का। तो यही इस मंत्र में कथित है। सूर्या याह रश्मिभिः आततान, सूर्य देव जिस जल को रश्मिभिः माने अपने किरणों द्वारा, आततान माने ऊपर उठाते हैं, यानी सूर्य की किरणों से भूतल का जल भाप बन जाता है और भाप बनकर ऊपर उठता है और वही मेघ बन जाता है और मेघ के माध्यम से जलवृष्टि होती है। तो याम्यः इंद्रः उर्मिं गातुम अरदत्, याम्यः माने जिन जलों के नियंत्रण से इंद्र जो है वह उर्मिं गातुम अरदत्, वह जल प्रवाहित होने का मार्ग बनाता है, यानी नदियों के माध्यम से जल वृष्टि का बढ़ता है आगे भूमंडल पर और नदियों का जल प्रवाह प्राणी मात्र के लिए कल्याणकर होता है। तृषापुष्टि है, सिंचन होता है, वनस्पतियां भी सींची जाती हैं, उनकी भी तृषापुष्टि है। तो ये जल हैं और इन जल को ही जो सूर्य देव हैं वो ऊपर उठाते हैं, भाप बनाते हैं, मेघ प्रकट करते हैं और उनसे वृष्टि होती है। उस वृष्टि से नदियां इंद्र द्वारा बनाई जाती हैं। देखो, इंद्र वो व्यवस्थापक है और उसकी व्यवस्था बड़ी प्रबल है कि जल तो बरसाया, लेकिन बरस गया तो वह इधर उधर छिटक न जाए और छिटक करके फिर कुछ अनर्थ न प्रकट करे और बस कुछ समय छिटका रहा, फिर वो छिटक के बेकार हो गया, बाद में क्या होगा। तो इसके लिए उस व्यवस्थापक इंद्र ने क्या कार्य किया, जैसे नाली बनाई जाती है जल प्रवाह के लिए, वैसे नदियां बड़ी बड़ी बना दिया। उससे जल जो है एक स्थान पर या चारों तरफ जो गिरता है वो प्रवाहित होकर के नदी में आता है और नदी दूर तक जाती है। उसके कारण उसके पास पड़ोस के प्राणी मात्र प्रभावित होते हैं, सिंचन कार्य संपन्न होता है। तो इंद्र की व्यवस्था को प्रणाम किया जाता है। और एक चीज और देखिए, उस व्यवस्थापक ने अतिरिक्त क्या प्रवाह किया कि ऊंचे ऊंचे पर्वतों में चोटियां बना दी और चोटियों में बर्फ जमा दिया।
उस बर्फ को सूर्य रूपी इंद्र ने, या इंद्र के रूप में सूर्य ने, यह भी कहा गया इंद्रासो सूर्य, ऐसा श्रुति ग्रंथों में कहा गया है कि इंद्र ही सूर्य है। तो सूर्य बनकर के जब गर्मी में जल बरसता नहीं है तो उन बर्फ को, उस बर्फों को पिघला करके नदियों में जल प्रवाहित करता है। तो इस तरह से व्यवस्था को देख करके व्यवस्थापक का होना अपने आप सिद्ध होने लगता है। तो वही वैज्ञानिक तथ्य इस मंत्र में कुछ अलंकारिक ढंग से कहा जा रहा है। तो वही बात है कि सूर्या यह रश्मि आततान, यह माने जिस जल को रश्मियों के माध्यम से, किरणों के माध्यम से सूर्य ने आततान माने खींचा, बिखराया, जो बादल बना, और राम्या इंद्र ऊर्मिम गातुम अरदत, और जिन जलों को प्रवाह देने के लिए इंद्र ने प्रवाहित होने वाले मार्ग को खोदा नदियों के रूप में, नदियों के माध्यम से। सिंधवा हमारे सिंधु, सिंधु नदी को कहते हैं। सिंधु का बहुवचन सिंधवा है। सिंधु जो है समुद्र के रूप में प्रयोग होता है। आजकल सिंधु माने नदी कह दिया जाए तो कोई कह दे कि तो घाघरा सिंधु है या तो सरजू सिंधु है, तो लोग कुछ चक्कर काटने लगेंगे, यानी उनका दिमाग चकरा जाएगा, कैसे भाई कह रहे हैं पंडित जी। तो ये शब्द की यात्रा होती है। तो अपने यात्रा में यह जो नदी है मूल रूप में ऋग्वेद में, वो जाकर के समुद्र बन गई। और केवल एक नदी ऐसी है जिसको सिंधु कहा जाता है, और सब नदियां तो सिंधु नहीं कही जाती हैं। यद्यपि ऋग्वेद में सभी नदियों को सिंधु कहा गया है। सिंधु का अर्थ सेंदति जलानि इति सिंधवा, नदियों में जल सरक सरक करके चलता है, इसलिए उनको सिंधु कहा जाता है। नदियों में जल टिका नहीं रहता है। तो ते वरिवाह न घातन, वे जल प्रवाह श्रेष्ठ अन्न धन आदि हमें दें। यूयम न सदा स्वस्थ भी पात, हे जल देव तुम सब और देव जन मिल करके हम सब उपासकों को स्वस्थ भी माने कल्याण कर साधनों द्वारा पाथ माने सुरक्षा प्रदान करें। जिस जल को सूर्य देव अपनी किरणों से वाष्पित कर ऊपर फैलाते हैं, मेघ बनाते हैं, एवं इंद्र देवता द्वारा वृष्टि का प्रबंधन करके उन्हें धरती पर गिराया जाता है, जिन्हें प्रवाहित होने का मार्ग इंद्र द्वारा बनाया गया है। और उन नदियों रूपी मार्ग से जो जल प्रवाहित होता है, उससे प्राणी मात्र का और वनस्पतियों का भी सिंचन होता है, तृषा बुझती है। तो हे नदियों के जल प्रवाहों, अपने उन्हीं प्रवाहों द्वारा तुम हमें सिंचन माध्यम से धन धान्य द्वारा पूरित करते रहो, तथा सदा ही कल्याणमय साधनों से हम सब को सुरक्षित रखे रहो। जिस जल को रवि निज किरणों से वाष्पित कर फैलाते हैं, इंद्रदेव जिनको बहने का निर्मित मार्ग बनाते हैं, वे प्रवाह जल के धन धान्यों से घर का भंडार भरें। वे प्रवाह जल के धन धान्यों से घर का भंडार भरें, कल्याण साधनों से वे अपने हम सबका कल्याण करें। तो इस प्रकार से ऋग्वेद के 7वें मंडल के 47वें और 48वें सूक्तों के 8 मंत्रों की व्याख्याओं से हम सब ने परिचय प्राप्त किया। अब तक जो मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या हो चुकी है 5553। तो यह परमात्मा उस प्रभु की, वेद भगवान की कृपा है कि हम लोग थोड़ा बहुत जो हो सका वो ज्ञान, जो वेदों का दैवी ज्ञान है, उसको प्रचार प्रसार में अपने समय को लगाने का शिव प्रयत्न किया।
भले ही वो पिपील का प्रयत्न रहा हो, लेकिन एक प्रयत्न तो है ही। अब थोड़ा सा हम 46वें और 47वें मंत्र का संक्षिप्त जो है वो परिचय प्राप्त कर लें। जो 46वां सूक्त है उसके देवता हैं रुद्र। रुद्र एकादश हैं, उनको बताया गया है, और वे ही आगे चल के शिव रूप में स्थापित हुए, शंकर जिन्हें हम कहते हैं। अब इस यात्रा में थोड़ा परिवर्तन भी आया है। जो वेद के रुद्र हैं वे प्रकृति में जो रौद्रता है, मनुष्य में जो रौद्रता है, उसके वे अधिष्ठाता हैं, और सृष्टि में जो रौद्र रूप है जिसकी एक सीमा तक आवश्यकता है वो उन्हीं के कृपा से है, उन्हीं की व्यवस्था में है। और यह रुद्र ही अपने विकास की यात्रा में या एक देवत्व की यात्रा में शिव शंकर के रूप में जो है वो माने गए। जो एकादश रुद्र हैं उनके जो नाम हैं वे बहुत कुछ शिव के लिए प्रयुक्त होते हैं, जैसे शंभु है, हर है, ईश है, ये सब शिव के पर्यायवाची रूपों में प्रयुक्त होते हैं। लेकिन उनके साथ जो ये कहा जाता है शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, या वह कैलाशवासी हैं, कुछ ऐसा कथन ऋग्वेद में नहीं है। वो सांप लपेटे रहते हैं, बिच्छू उनके शरीर में लिपटे रहते हैं, कंगन उनके धारण किए रहते हैं कंगन रूप में, और भस्म लपेटे रहते हैं और नग्न रहते हैं। ये सब बाद में उनके साथ जोड़े गए। सांपों की माला पहनने का, मृगशाला पहनने का अथवा नग्न रहने का वेद में रुद्र का में कहीं प्रवेश नहीं है। ना पार्वती उनकी पत्नी है, कुछ ऐसा ही है तो रुद्र वही, नाम वही है, विशेषण लगभग 11 रुद्रों का वही है जो बाद में पुराणों में रामायण महाभारत में है। लेकिन जो बाद की यानी जो वर्तमान कालिक व्यवस्था है जिसमें कि सर्प का चित्रण है, गंगा की धारा है और नग्न रूप उनका है, भस्म रमाए हैं और वे मशान में रहते हैं, ये सब बाद में मिले क्योंकि साधनाएं धर्म की विकसित हुई और उन साधनाओं में अलग अलग रूप हुए। कुछ लोग अवघड़ बन गए, भस्म लगा करके नग्न रहने लगे, साधना करने लगे, उनसे उनको सफलता मिली तो उसको शिव में आरोपित कर दिया गया। इसी तरह से नाग यानी जो नागा लोग हैं वो सांप को या इस प्रकार से और लोग सर्प की पूजा करते रहे होंगे तो सर्पों से भी उनको जोड़ दिया। ये तो विकास है, जैसे विकास काल में या विकास की यात्रा में अनेक पड़ाव मिलते हैं और परिवर्तित वातावरण मिलता जाता है, वैसे हजारों साल की इस शिव के स्वरूप की यात्रा में भिन्न भिन्न धर्मों का, भिन्न भिन्न विचारधाराओं का संकलन होता रहा। उसमें शिव को भोला बताया गया है बहुत ज़्यादा, तो ऐसा कम है, वो तो है। हालांकि प्रलय से जोड़ा गया है कि जो प्रलय कार्य होता है वो शिव के त्रिनेत्र खोलने पर होता है। लेकिन और जो तमाम बातें मिली हैं शिव से संबंधित, वे बाद में विकास यात्रा में परिवर्तन आए हैं और भिन्न भिन्न विचारधाराएं शिव से जुड़ी हैं। और ऐसा लगभग सभी देवों के साथ है, क्या इंद्र हुए, क्या विष्णु हुए, क्या और देव हुए, उस विकास यात्रा में भिन्न भिन्न परिवर्तन हुए। हालांकि ब्रह्मा जो है ऋग्वेद में किसी देव के रूप में नहीं माने गए, उनके 4 मुख हैं, यह सब कुछ नहीं है। ब्रह्मा तो एक पुरोधा है, ऋत्विज है, जो कि वेदों
या यज्ञों की रक्षा करता है कि यज्ञ शुद्ध रूप में चल रहा है कि नहीं, कोई बाधा तो नहीं आ रही है। तो वो ब्रह्मा 4 पुरोधाओं में से 4 ऋतुज में से एक ऋतुज माना गया है। प्रजापति भले माने गए हैं, लेकिन प्रजापति को बाद में लोगों ने ब्रह्मा से जोड़ दिया। वैसे 4 मुख वाले किसी देवता का ऋग्वेद में समवाय नहीं है। प्रजापति का भले वर्णन है, लेकिन प्रजापति उस रूप में नहीं है जैसा बाद में किए गए हैं। तो प्रजापति को लोगों ने ब्रह्मा से जोड़ दिया और उनको सृजन का देवता माना। तो ऐसा कुछ ऋग्वेद में नहीं है। ये सब परिवर्तन प्रकृति का नियम है और इस परिवर्तन की यात्रा में ये सब कुछ होता रहा। तो इस प्रकार से जो 46वें सूक्त के 46वें मंत्र में रुद्र की व्याख्या हुई है, वह अपने विकास के यात्रा में कहाँ कहाँ क्या क्या रूप लेती रही, इसका भी एक संक्षिप्त उसी संदर्भ में बता दिया गया है रूप। वैसे जो इस 46वें सूक्त में है, जिसमें 4 मंत्र हैं, उसमें रुद्र का वह रूप जो दुष्टों पर क्रोध करता है, प्रचंड होकर के जो दुष्टों को रुलाता है और उग्रता द्वारा जहाँ आवश्यक है वहाँ सृष्टि के संतुलन हेतु कार्य करता है, वह प्रारूप इस 46वें सूक्त में दिखाई पड़ता है। 47वें सूक्त में ये आपह देवता हैं। आपह जल से संबंधित है। आप सदैव बहुवचनांत प्रयुक्त होता है सभी विभक्तियों में, एक वचन द्विवचन नहीं है। तो इसमें प्रथम 2 या 3 मंत्रों में जो है सोमरस के साथ उसको सरस और सुपेय बनाने में इनकी महत्ता का कथन है। सोमरस जो कि जीवनदायी रस है, उसमें आप देवता का, जल देवता का बड़ा महत्व है, जिससे जो प्रमुख देव शक्तियाँ हैं सोमरस का पान कर सुतृप्त होती हैं। सोमलता से निकलने वाला सोमरस यदि सौम्य न बने तो वो पेय नहीं रह जाता है और उसमें आप देवता का बड़ा हाथ है। इसके बाद अंतिम मंत्र में प्रायः पूर्ण रूप से जल देवता की या आप देवता की ही प्रशंसा की गई है। वे सूर्य द्वारा वाष्पित होकर के मेघ रूप में प्रकट होते हैं और उसमें अपाम नपात यानी अग्नि का भी योग रहता है। भाप बनाने में भी सूर्य रूप अग्नि का, और फिर बादलों में भरे जल को रोके रहने में भी अग्नि का महत्व रहता है, लेकिन है सब जल की ही महत्ता देने वाले। और अंत में जल नदियों के माध्यम से प्रवाहित होता है और वही जल सबको सिंचन देता है, सबकी तृषा बुझाता है और भोजन में वही चारुता लाता है, वही सुस्वाद उसको बनाता है। तो जल देवता की महत्ता सर्वाधिक है। इसका कथन 7वें सूक्त में पर्याप्त मात्रा में बताया गया है। तो इस प्रकार से सोम को महिमा मंडित करने वाला जल है, आप देवता हैं और आप देवता सारे रसों के कारण हैं। इन सब तथ्यों का कथन किया गया है। तो इस तरह से हम वेद मंत्रों में एक दिव्यता देखते हैं, एक वैज्ञानिकता देखते हैं और जो इन प्राकृतिक दिव्य शक्तियों का, देवों का उपासन करते हैं, उनको यदि श्रद्धा से जोड़ दें तो आज के तमाम आपत्तियों से, विपत्तियों से हम सब सहज छुटकारा पा सकते हैं। जो प्रकृति के तत्व दूषित हो गए हैं, जिनको कि ऋग्वेद में देवता माना गया है, उनके प्रति हम श्रद्धा भाव रखें, पवित्रता का भाव रखें, तो तमाम अनर्थों से, प्रदूषण जन्य दोषों से हम अपने को और पूरे सृष्टि को बचा सकते हैं। तो इस प्रकार से हम ऋग्वेद वर्णित देवों का, जलादि का सम्यक ध्यान रखें और उनके प्रति पवित्र भाव बनाए रहें
उनको ऐसे ही दिख पड़ने वाले जल या अग्नि के रूप में ना देखें तो बड़ा कल्याण हो सकता है मानवता का। वैसे वेद जो है वह सार्वभौम ग्रंथ है, इसके देवता सबके देवता हैं। जल हर एक की तृषा बुझाते हैं, उसमें जाति पाति ऊंचे नीच छोटा बड़े का भाव नहीं रहता है। तो ऐसे ही देवता सार्वभौम देवता हैं, तो वैदिक देवताओं की हम उपासना करें और उनके प्रति श्रद्धा बनावें, और यह बड़ा ही पावन कार्य होगा। और इसलिए वेद के प्रचार प्रसार की परम आवश्यकता है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।